हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका स्वागत है मैं आदित्य के यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फेल्ड एस्पिरेंट। इस चैनल का नाम फेल्ड एस्पिरेंट मैंने क्यों रखा था, ये आपको मैं पिछले 3 लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये हमारी इस लेक्चर सीरीज़ की 4th वीडियो है और मैं ये पूरे मंथली ट्राई करने वाला हूँ कि अगर मैं इसको मंथली करूँगा, लाइक फुल मंथ 30 डेज़ में अगर मैं करंट अफेयर्स डालूंगा तो क्या ये लोगों को अफेक्ट करता है और क्या ये आप जैसे बेरोजगार लोगों के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। एक तो साले कुत्ते परेशान करके रखे हुए हैं। मैं ना खाना डालना छोड़ दूँ उनको, क्यों? प्रॉब्लम ये है कि मैं नीचे जाता हूँ, खाना डालता हूँ, ये देखो भौंक रहे हैं साले आधी रात में, 2 बज रहे हैं अभी रात के। ना मैं सो पा रहा हूँ ना कुछ, पता नहीं इनको कौन सी मौत आ रही है इस टाइम पे। भाऊ 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 भाऊ, दैट्स व्हाट दे वांट टू से। चलिए, तो आज की करंट अफेयर की क्लास में हम अपना पहला कदम रखते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ है, कोल प्रोडक्शन इन कंट्री क्रॉसेस 1 बिलियन टन्स। कोल प्रोडक्शन, कोल के बारे में बात करें। कोयला कितने टाइप का होता है? बिटुमिनस, पीट कोल। सबसे घटिया कौन सा होता है? पीट कोल, ठीक है। अभी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लाइक माइनिंग, कोल की माइनिंग होती है। प्रोडक्शन मतलब माइनिंग से जितना भी कोल निकलता है वो अभी क्रॉस हुआ है 1 बिलियन टर्न्स का। अभी कोल माइनिंग अगर आपने कभी जाके देखा हो, साइट विजिट किया हो, तो वो बहुत हार्ड चीज़ है और वो करना ईजी नहीं, हर किसी के बस की चीज़ नहीं है। अगर अंडरग्राउंड माइनिंग मतलब पहाड़ के अंदर जाके खोद रहे हैं तो वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जाके उन लोग को बॉम्ब वगैरह फिट करना पड़ता है और अंदर ही अंदर फोड़ते हैं और वो उसके बाद उसको इकट्ठा करते और बाहर लेकर आते। तो ये हर किसी के काम की मतलब वो उसकी चीज़ है नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे ना हमारा फेमिनिज्म खत्म हो जाता है। कोई औरत नहीं आएगी ये काम करने की, तुम अंदर जाएगी, फिर उसके बाद अंदर जाके बॉम्ब लगाएगी, फिर बॉम्ब लगा के उसको फोड़ेगी। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो वहाँ से बात कर सके, ठीक है। चलिए, तो हम अपनी आज की न्यूज़ में आते हैं, जो कि है 1 बिलियन टर्न्स को क्रॉस कर गया हमारा कोल का प्रोडक्शन। देखो, चाइना है टॉप 1 प्रोडक्शन में, अभी इंडिया आ गया सेकंड नंबर पे। इस मतलब क्या है, हमारी एनर्जी नीड का जितने देखो, कोल का मेन यूज़ क्या है? एनर्जी। लाइक कोल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा हीट के थ्रू, थर्मल एनर्जी, जो कि जिसके हम अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। तो 55% ऑफ इंडिया की एनर्जी का वो सिर्फ कोल के थ्रू होता है और 74% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे कोल से जनरेशन होती ही होती है, ठीक है। तो कोल कोल की मतलब कोल का प्रोडक्शन होने का एक फ़ायदा ये है कि हमारा जो इम्पोर्ट्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं, ये इंडिया ने मतलब 1 बिलियन टन्स को कैसे, मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी पॉलिसी लगाई जिसके थ्रू उन लोगों ने इतना ज़्यादा लाइक प्रोड्यूस कर दिया। तो देखो, कोल्स माइंस स्पेशल प्रोविजन है 2015 में आया था, जिसने कमर्शियल माइनिंग को ओपन कर दिया प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए। प्राइवेट एंटिटीज़ वो मतलब ऐसी कंपनीज है, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, इन लोगों को बोला कि भाई आओ, फॉर 100% एफडीआई भी अलाउ कर दिया है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बाहर के प्लेयर्स आए, उनके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो ईजिली माइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सिंपल सिंपल सी बात है, इन लोगों ने माइनिंग करी, निकाली, तो हमारा अभी 1 बिलियन टन्स तक का मार्क टच हो गया, ठीक है। अभी माइंस मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट आया 2011 में। इसने क्या किया, कंपोजिट प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिंग कम माइनिंग लीज, मतलब लाइसेंस और लीज दोनों साथ में दे दिया कोल के लिए। अब इनिशिएटिव हो गए जैसे कि कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड प्लान। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम माइनिंग करवा रहे हो लेकिन उस जगह पे रूट होना चाहिए। तो बस इंफ्रास्ट्रक्चर गति शक्ति के अंदर इन लोगों ने रोड वगैरह बढ़िया तरीके से बनाई, ठीक है। पीएम गति शक्ति के अंडर, हाँ, नेशनल मास्टर प्लान इन कोल सेक्टर, देखो इसका नाम भी है नेशनल मास्टर प्लान इन कोल सेक्टर। और थोड़ी और इधर उधर की चीज़ें देख लो, मिशन कोकिंग कोल, नेशनल कोल इंडेक्स, ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमने 1 बिलियन टन्स का कोल उगा लिया। इजी, इजी, वेरी इजी। अब हम बात करते हैं अभी इसमें चैलेंज क्या आ रहे हैं। सबसे पहला तो डेवलप्ड कंट्री है, वो हमेशा से बोलेगी ये जो तुम्हारा है कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका फेज डाउन करो। उनको इशू ये हो रहा है कि भाई वो ग्रीन एनर्जी का यूज़ कर रहे हो और तुम ये वाली एनर्जी को यूज़ कर रहे हो। तो यही इंडिया अब आगे आके बोलता है कि भाई देखो, तुमने तो अपना फेज मतलब अपने इंडिया अपने आप को डेवलप कर दिया। उस टाइम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जब तुम्हारा फेज चला था, तुमने बढ़िया तरीके से कोल वगैरह का यूज़ किया,
लेकिन अब जब हमारी बारी आई तो तुम हमको क्यों बोल रहे हो? तो तुमको हमको पैसा देना चाहिए जिसके थ्रू हम ग्रीन फेज पे जाएं, ग्रीन एनर्जी पे जाएं, लेकिन तुम टेक्नोलॉजी देना चाहते हो नहीं, पैसा देना चाहते हो नहीं, वैसे चाहते हो हम कर ले तो करवा लो। स्टिल इंडिया इज डूइंग दैट थिंग, इंडिया इज ग्रेट। इंडिया इंपोर्ट करता है 260 मिलियन टन, लाइक अभी पिछले साल 260 मिलियन टन इनने इंपोर्ट किया, ये भी एक इशू है। तो हमको इंपोर्ट करने से मतलब इंपोर्ट कम करना चाहिए। छोटे छोटे इशू ये हो गया अपना, जैसे लैंड एक्विजिशन। अभी कोई एरिया हो गया, अब हमको पता चला कि यहाँ पे कोल आ रहा है, तो अब वो एरिया ट्राइबल एरिया हो गया, वहाँ वो वाला ट्राइबल लैंड चाहिए हमको, किसी का फार्मिंग एरिया हो गया, तो एक मतलब गांव के गांव उखाड़ दिए जाते हैं इस चीज़ों के लिए। तो इसके साथ साथ लोगों की लाइफ भी अफेक्ट करती है। इट इज़ नॉट ईजी टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। उसके साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओपन कास्ट माइनिंग, ओके सिंपल। स्टेटस ऑफ इंडिया कोल सेक्टर कंजप्शन। अभी इंडिया का कोल सेक्टर कंजप्शन का क्या स्टेटस है? सेकंड प्लेस पे तो हम कंज्यूमर लेवल पे हैं, सेकंड प्रोड्यूसर लेवल पे है। चाइना इज फर्स्ट प्रोड्यूसर लेवल, फिफ्थ अपना जियोलॉजिकल रिजर्व है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अर्थ में हमारा फिफ्थ है, ठीक है। ये हमारा स्टेटस हो गया। तो ये हमारा ये वाला खत्म हो गई, वाली न्यूज़ कोल वाली। अब हम अपनी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे जाते हैं, विच इज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जिसने अभी तक 85 के केसेस को सॉल्व कर दिया 2024 में। अब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं? सिंपली तो अभी इनका जो मतलब 85% मतलब 85 के केसेस किए, अब इनका जो 85 के केसेस इनने 2024 में किया, उसका जो डिस्पोजल केस है, मतलब एट दी एंड उन्होंने प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन पे आए हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, वो 96% है। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग, इन लोगों ने 96% इसको सॉल्व कर दिया है आजकल के ज़माने में। अभी जैसे मैं उस जज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि फिर वो पर्सनल टारगेट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम उनके बारे में कुछ बोलेंगे हमको बुला लेंगे, लपेट ले जाएंगे। ये डर अच्छा है लेकिन गलत काम। देखो, जो डिसीजन हमारा जज लेता है ना उस जगह पे बैठ के, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेवियर है। उसके गलत डिसीजन की वजह से कितने गलत मूवमेंट हो सकते, कितनी गलत चीज़ें हो सकती हैं। वो आदमी अगर करप्ट है, जैसे भी करप्शन के चार्जेस लगेंगे नहीं क्योंकि उसके घर में बहुत सारा पैसा पाया गया, क्योंकि उसके घर में आग लग गई थी। आई थिंक यू गाइज आर गेटिंग इट अबाउट हुम आई एम टॉकिंग, ठीक है। ऐसे करप्ट लोगों को ना जिंदा जला देना चाहिए। सच बता रहा हूँ, करप्शन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मैं भी अगर आगे जॉब जाऊंगा तो लाइक करप्शन पार्ट बनना पड़ेगा ना भाई, तभी तो पैसा आता है। इतने साल से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर ये नहीं, ऐसी सोच वालों का कुछ नहीं होता जो मैं बोल लूँ, समझ रहे कि भाई जुड़े हुए हैं, अंदर की फीलिंग नहीं बता रहा हूँ। दैट्स नॉट ट्रू। वो चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं पागल से बोल रहा हूँ। बहुत हाँ, हो रहा है ओके। चलिए हाँ, तो अभी 96% इसका डिस्पोजल रेट है। अभी ये फास्ट ट्रैक कोड किस लिए बनाए हैं? जो कि सिग्निफिक मतलब जो बहुत अर्जेंट चीज़ है, अर्जेंट मैटर है, इसका रिजल्ट अभी आना चाहिए, इसका वेट नहीं कर सकते। जैसे कि अपना हो गया रेप, पॉस्को एक्ट के अंदर। पॉस्को एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, एक जनरल न्यूट्रल एक्ट। ये याद रखना, जनरल न्यूट्रल, लड़का लड़की दोनों के लिए, समझे। डील विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसके बारे में आपको नॉलेज देनी चाहिए। कुछ निहायत निच्छड़ लोग जो बच्चों के साथ ये सब करते हैं, उनके खिलाफ अगर केस होता है तो फास्ट उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी चाहिए होता है। अगर इस चीज़ के 10 साल लग गए ना तो फिर भाई वैसे भी हमारे यहाँ आदमियों के लिए कुछ भी नहीं है। जस्टिस इज फॉर वुमेन, लॉ इज फॉर वुमेन, एंड फॉर मैन इट्स लॉ। डांस बैकग्राउंड क्या इसका? 2019 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के थ्रू जो इतने भी पॉस्को एक्ट के केसेस हैं वो अपन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिए। अब इसका टारगेट क्या है? मतलब अभी तक 790 फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जो रिजल्ट आ चुका है, इसमें पॉस्को के इंक्लूसिव, मतलब मोस्टली पॉस्को के आते हैं इसमें। अभी इतने मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 790 कोर्ट्स हैं जिन्होंने मिला के लाइक पॉस्को के केसेस आए हैं, और हर एक कोर्ट ने 165 केसेस को देखा है, सॉल्व किया है, ठीक है। एक
और हर एक कोर्ट में लाइक 790 कोर्ट हैं, उनमें से एक जुडिशियल ऑफिसर होगा और 7 स्टाफ मेंबर होंगे, ठीक है। अब निर्भया फंड, निर्भया कांड तो सबको पता है। आज तो भाई निर्भया कांड से भी खतरनाक चीजें हो रही हैं। वो तो लाइक लड़कों के साथ क्या क्या हो रहा है भाई। जब पूरा देश निर्भया कांड के लिए एक हो सकता है तो लड़कों के लिए क्यों नहीं हो सकता? कैसे एक औरत जो अपने पति को काट के अपने लवर के साथ एक बॉक्स में बंद कर सकती है? क्यों नहीं हो रहा पूरा देश? क्यों नहीं हो रहे कैंडल मार्च? क्यों नहीं हो रहा? बस निर्भया कांड आपको याद है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं लाइक एक मेंटेलिटी स्विच हो रहा है लोगों का कि सिर्फ लड़कियों के बारे में ही सोचा जाता है इस देश में। तो फिर आगे जाके उनको फर्क नहीं पड़ेगा, चल ठीक है निर्भया कांड हो गया, एक और अरे ठीक है वैसे भी हमारे साथ भी बुरा हो रहा है तो हमारे लिए कोर्ट क्या ही करता है? कुछ नहीं करता। जब हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है तो तुम हम भी क्यों रोए किसी और के लिए? सीधी सिंपल बात है ब्रो। ब्रो इट्स वेरी इजी टू लाइक, समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फीलिंग पे नहीं जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका फंडिंग पैटर्न क्या है अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का? सीधी सीधी बात है, सेंटर अपना देता 60%, 40% देता है स्टेट। केसेस तो स्टेट के हैं जितने भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। सेंटर बस अपना 60% क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ ईस्ट कैसा 90%, मतलब ये जो आपका डेटा है ना 60-40 नॉर्मल स्टेट्स के लिए जितना भी अगर मतलब जो मिल के काम कर रहे हैं तो 60% 40% का रहता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिमालयन रीजन हो गए, यहाँ पे क्या होता है 90% हमारा सेंटर देता है पैसा। तो इसकी वजह से बस ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर फास्ट ट्रैक रोड, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्स की जरूरत क्यों थी? सबसे पहले बात, पेंडेंसी ऑफ रेप केस एंड पॉस्को एक्ट केस, ठीक है। इससे क्या होगा, जो जितने भी केसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, डिस्कशन के लिए, ठीक है। और 790 कोर्ट अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो इस सॉल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और उससे क्या होता है, जुडिशियरी पे जो बोझ है वो कम होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है टाइमली डिस्पोजल ऑफ केस। हाँ भाई, जो केस है उसको डिस्पोज भी तो करना होता है। बस क्रिमिनल CRPC एंड पॉस्को केस को, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी लाइक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। हाँ, अब तो लाइव कोर्ट्स भी होता है, जितनी चीज़ें चल रही हैं तो तुम लाइव देख लो। लाइक अगर किसी को लग रहा है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो जैसे कि डिजिटल होने का, डिजिटल इंडिया होने का फ़ायदे बहुत है, नुकसान भी है फ़ायदे भी है। नुकसान ये है कि लोग सोशल मीडिया में बर्बाद होते हैं। फ़ायदा देखो, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है अपने पास एक, उसमें चल रहा है बढ़िया से, ये जितना भी चल रहा है, जो भी केस सॉल्व आया पॉस्को एक्ट के थ्रू, अब वहाँ पे जजमेंट वगैरह हो रहा है, एक जज है अपना, बाकी 7 लोग मेंबर है। अब ये सब चीज़ें लाइव दिखा रहे हैं हम किसी एक जूरी को जो कि दिल्ली में बैठी हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बहुत ज़्यादा अर्जेंट इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। तो उस टाइम पे जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है तो बहुत ईजिली हेल्प कर देती है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन क्या है, कोर्ट अपग्रेडेशन, ठीक है। स्किल्स वगैरह, फॉरेंसिक लैब्स की स्किल्स बढ़ाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जो सबूत हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद मिट जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगली न्यूज़ पे पढ़ते हैं। सी बेड वॉरफेयर इमर्जेस एज क्रिटिकल डोमेन ऑफ मॉडर्न जियोटेक कॉन्फ्लिक्ट। सी बेड क्या होता है? समुद्र का तला, ठीक है। और समुद्र के तले से मुझे याद आया, ऊपर आपको स्कैनर दिख रहा होगा, send me 5 rupees so I can have cigarette. If 20 people give me 5 rupees, I can have 20 cigarettes. Just kidding. पैसे मत भेज देना भाई, गलत है वो। चलिए हाँ, सीबेड वॉरफेयर इमर्जेस एज क्रिटिकल डोमेन ऑफ मॉडर्न जियोटेक कॉन्फ्लिक्ट। सीबेड वॉरफेयर है क्या चीज? दिस वॉरफेयर threatens the security of global connectivity and could reshape the geopolitical लैंडस्केप अबाउट, ठीक है। इसका मतलब ये है जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, एक तो हम एयर के थ्रू इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरा वाटर के थ्रू कर सकते हैं, और तीसरा मीडियम तो अभी लाइक लैंड है। ये 3 मीडियम जहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं। अभी कोई कारोबार को आता है तो वो एयर के थ्रू आता है या फिर वाटर के थ्रू आता है? कहाँ से आता है? वाटर के थ्रू आता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो वाटर वेज इज द लाइक चीपेस्ट थिंग। अगर यही वाटर वे को ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे अभी सुएज कैनल को ब्लॉक कर दिया गया था, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी ग्लोबल कनेक्टिविटी पे।
लाइक 3-4 साल पुरानी बात है, जब स्विस कैनल ब्लॉक हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, पैसा, टाइम, बहुत चीज़ें बर्बाद हो गई थी, बहुत लोगों ने मतलब बिजनेस बहुत लोगों का डूब गया था। तो अब अबाउट सी बेड वॉरफेयर क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें मिलिट्री ऑप्शन ऑपरेशंस होते हैं एंड लाइक जिसमें मेनली ये लोग टारगेट करते हैं ओशन फ्लोर को। इसमें फोकस क्या करते हैं, क्रिटिकल अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि अपन ने कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू अपन ये सी बेड ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, सबमरीन्स, remote operative vehicles, etc. Reason for rise increased reliance on undersea infrastructure like communication cable. हाँ, कम्युनिकेशन केबल कहाँ पे बिछी, सी के अंदर। इंटरनेट केबल कहाँ पे बिछी, सी के अंदर। ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू अब लोगों की ज़िंदगी नहीं चल सकती। अभी आपसे बोला जाएगा भाई आपको ना 2 महीने तक इंटरनेट नहीं मिलेगा, मर जाओगे, तड़प तड़प के मर जाओगे। क्यों मर जाओगे, क्योंकि लाइक इट्स वेरी इजी कि भाई अब तो लाइक मैं क्या करूँगा, दिन में बोर होने वाले हैं। वो दिमाग आपका चल ही नहीं रहा है, बुक्स की तरफ जा ही नहीं रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, लाइक नेटफ्लिक्स चला रहे हो। नेटफ्लिक्स मतलब जो ये बकवास काम ही करते हो, और क्या करते हो तुम लोग। फिर बोलते हैं नौकरी 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 नहीं है, बेरोजगार हो तुम। मैं भी वही सेम ही हाल है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना गाइस। लाइक कम्युनिकेशन cables, energy pipelines, advancement of deep sea technology. It has enhanced the scope of seabed warfare from cable cutting and censorship to sophisticated operations like surveillance, cyber warfare. ठीक है, अभी देखो इशू ये आ गया, किसने आगे केबल काट दी, ये अपने साइबर वॉरफेयर में भी आ गया, या फिर किसी सिग्नल को ब्लॉक करके अपना खुद का सिग्नल चढ़ा दिया उस पर, ये भी साइबर 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 वॉरफेयर के अंदर आ गया। पोटेंशियल ऑफ इंडियन ओशन इकोनॉमी, जैसे OECD की जो मतलब इनका पोटेंशियल कितना है, $3000 बिलियन ब्रो। अगर मुझे कोई $1 बिलियन दे दे तो मैं भाग जाऊँ इंडिया छोड़ के। लेकिन जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो लाइक OECD अपने जो मिडिल ईस्ट वाली जो भी चीज़ है, लोग हैं जो जो कंट्रीज उसमें, उनका ये है, ये इनका काम कैसे चल रहा है, कनेक्टिविटी के थ्रू चल रहा है। अब मिडिल ईस्ट की तुम कनेक्टिविटी तोड़ दो, क्या बचा उनमें, खुद का तेल खुद ही थोड़ा ना पिएंगे। जितने भी जो राजशाही चीजें हैं उनकी सब खत्म, कनेक्टिविटी तो तोड़नी, खत्म हो जाएगा वो देश। कब तक खुद से मतलब उनका तो बाहर ही बेच बेच के चल रहा है ना देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है हमको, कि ये हम नीड फॉर बिल्डिंग सीड सी बीड सी बेड वॉरफेयर कैपेबिलिटी, इंक्रीज्ड जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जैसे अभी, हाँ अभी ऐसा क्या हुआ कि तुमको मतलब इस टॉपिक पर फोकस करना आया। सबसे पहले फ्रेंच नेवी ने अभी अनवील किया स्ट्रेटेजी सी बेड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2022 में। जैसे कि यूएस हो गया हमारा, यूएसए क्या है बोलते हैं, इंडो पैसिफिक इन लोग को इंपॉर्टेंट क्यों लगता है, इनको इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि कनेक्टिविटी ब्रो, सब कुछ इंडो पैसिफिक से ही जाता है। अगर इंडिया ने ब्लॉक कर दिया वाले एरिया तो भाई ये तो ठंडन गोपाल हो जाएगा, यूएसए तो वहीं मौत मर जाएगा। बोले भाई ऐसा नहीं हो, ये नहीं करते, डेमोक्रेसी खतरे में, सब कुछ खतरे में आ जाता है जब भी इंडिया कुछ अपने अपने लिए करता है। चाइना तो चूतिया ही, यूके की तो बात ही नहीं करो। इनके क्या सिमिलर इंटरेस्ट है कि भाई देखो, एक एक है जिसने रूट को अपने कंट्रोल कर लिया, बस वो राजा है आजकल के ज़माने में। मतलब कंट्रीज के बारे में बात बोल रहा हूँ, जिसने बिजनेस और बिजनेस के रूट्स ये दोनों कंट्रोल किए तो वही राजा है। रीजन इज होम टू क्रिटिकल अंडर सी केबल्स। इंडो पैसिफिक एरिया में क्या है, अंडर सी केबल्स है, किसी ने काट दी, बस खत्म खेल। एसेंशियल पाइपलाइंस है, जैसे कि अंडर सी केबल्स लगी हुई हैं, पाइपलाइन से तेल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, बहुत चीज़ें जा रही है। रशिया कैसे गैस दे रहा है अपने पूरे यूरोप को, यूरोप ले भी रहा है, बस यूएस बोलता रहता है कि यूक्रेन के थ्रू। अब तो भाई ट्रम्प काका जी आ गए हमारे, ट्रम्प जी भाई एक यूएसओ को कैसे कैसे प्रेसिडेंट बन रहे हैं भाई। इसके पहले जो बाइडेन जी थे वो तो महान आत्मा थे, वाह 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 वाह, उनके जैसा तो आदमी नहीं देखा मैंने। और अभी जो ट्रम्प आए तो ये इसको लगता है सब कुछ बिजनेस होता है। ठीक है,
ग्रोइंग चाइना's इन्फ्लुएंस, बस चाइना, हाँ इन सब मामलों में ना अपन ना चाइना को भूल गए कि कितना नॉटी है चाइना, कितना हरामी है चाइना, उसको बस मौका चाहिए। अभी क्या है देखो, ये सबको अभी लोग देखो, मैं अब कुछ टाइम से ना चाइना इतना चीज़ों में लोगों को बिदा नहीं रहा है कि चाइना ये कर दिया वो कर दिया। अभी चाइना क्या कर रहा है, ताइवान, मतलब धीरे देखना कभी एक कुछ टाइम बाद ताइवान पे हमला हो जाएगा, बिकॉज इट्स चाइना। चुपचाप क्यों बैठा है, अभी कुछ बड़ा करने वाला है। हाँ, जैसे कि एग्जांपल देख लो, वही रशिया यूक्रेन में हो रहा था, बाल्टिक सी में जो अपना नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 की गैस पाइपलाइंस थी, बस काट दी गई। और ये अपना लाइक ब्लैक सी में भी, मतलब ये सब होता रहता ब्रो, इट्स वेरी सिंपल, ये सब पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ उतना समझा दिए, इट्स इनफ। ऑपरेशन स्कोप ऑफ, अभी इसके लिए चल क्या रहा है, ऑपरेशन स्कोप ऑफ सी बेड वॉरफेयर, फिजिकल अटैक, कटिंग, डैमेज, वही है। साइबर ऑपरेशन वही है, जैसे मैलवेयर एस्पिनेज टूल्स का यूज़ करके हमने क्या किया, ब्लॉक कर दिए सिग्नल्स को, मॉलवेयर डाल दिया उस सिग्नल में, तो वो जो चीज़ गई मॉलवेयर के थ्रू, तुम पता चलेगा, मिलिट्री एक्सेस मिल गया तुमको, ठीक है। सर्विलेंस डिप्लॉयड सेंसर्स, बस ठीक है। अगली न्यूज़ पे जाते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दिल की बात बताना चाहता हूँ। हर किसी का सपना होता है एक घर होना, उस घर में एक कार होना, और उस कार में उसके बीवी बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी जीना, ये हर किसी का सपना होता है। ओके, तो ये कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोगों को भाई कितना बड़ा बड़ा घर होता है, लाइक करोड़ों के घर बने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको छोटा सा घर मिल जाए उसी में खुश है। तो ये स्कीम आई, सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी स्कीम, लाइक ये कमिटी की इसकी पहली मीटिंग हुई है। अब स्कीम क्या था, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वाली स्कीम, जो कि पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के अंदर है। पीएम आवास योजना 2.0 क्या बोलता है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, मतलब जो गरीब लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, खुद की ज़मीन है, उसके पास ज़मीन नहीं है तो उनको पट्टा देती है गवर्नमेंट, वो पट्टे पे घर बनाने के लिए पैसा देती। तो ये पीएम गरीब आस, मतलब पीएम मंत्री आवास योजना, गरीब नहीं, गलती से निकल गया, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, इसके थ्रू वो उन लोगों के लिए घर बनाती है। आपने देखा हो हाउसिंग बोर्ड वाली कॉलोनीज बनी हुई है जो गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को सेंक्शन होती है। अब उसमें भी करप्शन बहुत है भाई, लाइक मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जान पहचान के, जिन्होंने ना गरीबों के जो फ्लैट्स थे, जो गरीबों को मिलना था, क्योंकि पैसा तो है ही उनके पास, बस ईवीएस ईवीएस का तो ऐसे ही बन जाता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों का तो कोई भी बना देता है। लाइक गवर्नमेंट में करप्शन इतना है तो इजी है करप्शन। लाइक अगर अभी तुम पास हो तो तुमको एसटीएससी में कन्वर्ट कर देंगे वो, 500 रुपये की तो बात है, 1,000 ले लेंगे, 2,000 5,000, लेकिन प्रॉफिट बहुत हो जाते हैं, सब बन जाता है भाई, सब बन जाता है। गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर ले, करप्शन नहीं हटा सकती, क्योंकि जब अगर ये करप्शन हटाएगी तो गवर्नमेंट हट जाएगी। जस्ट किडिंग। प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू एलिजिबल beneficiaries household implementing agencies through states union territories primary lending institution to construct purchase rent house। अब इसमें क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, और किराए से भी दिलवा सकती है गवर्नमेंट जिनको लाइक नहीं मिल रहा। और कंस्ट्रक्शन किसका, बस 30 एकड़, लाइक 30 स्क्वायर मीटर में इतना कारपेट एरिया होना चाहिए, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट घर बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देती। अब तुम बोल रहे हो भाई मेरी ये ज़मीन है 12 लाइक कम से कम 1,000 स्क्वायर मीटर की, ठीक है, बोले गवर्नमेंट मेरे को पैसा देगी और मेरे को अच्छा बंगला बनाना है, और 50% पैसा तो गवर्नमेंट दे ही रही है, तो मैं अच्छा बंगला क्यों ना बना लूँ 2-3 करोड़ का, तो भाई 1 करोड़ तो मेरे लग जाएंगे, बाकी का पैसा ऐसा थोड़ा ना, हट साले। गवर्नमेंट अगर 5 लाख लगा के बना रही है तो उसमें गरीबों का कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण के लिए नहीं है। अब वो बात अलग है तुम कहाँ करप्शन करवा रहे हो भाई, बिल्कुल भाई बहुत बुरे हाल है, मैं सच बता रहा हूँ, रियलिटी चेक, क्योंकि मेरे पापा खुद कंस्ट्रक्शन नहीं बिल्डर है, उनको सब पता है, दे नो एवरीथिंग, मैंने चीज़ें देखी हैं कैसे क्या होता है, कितना करप्शन होता है भाई, छोड़ जाने दो। चलो अंदर की बात बताता हूँ। ये जो जो कंस्ट्रक्शन में होता, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं लोग, वो क्या करते हैं, अंदर ही अंदर का काम भी वही करते हैं, काम एक है
लिखवाते 10 हैं और 10 का पैसा गवर्नमेंट से लेते हैं। समझ रहे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हर मिनिस्ट्री में यही हाल है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो और करप्शन में भरी हुई है। अब कोई आ जाएगा, भाई नहीं तुमने कैसे बोला कैसे बोला, सच्चाई है ये। तुमको खुद पता है, किसी ने बोल दिया तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि सच्चाई पलट जाएगी। तुमने मेरा मुंह बंद करा दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लाइक एवरीथिंग विल बी वर्स्ट। हाँ, फैमिलीज बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। अभी है कौन कौन के लिए? मैंने वो ये बता तो दिया कि ये करवा रही गवर्नमेंट, फ्री में घर बनवा रही, लेकिन किसके लिए? जो फैमिली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बिलोंग करती है उनके लिए। मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, अर्बन एरियाज में जितने भी हैं, ठीक है, उसके लिए ऐसे लोग जिनके पास पक्का घर ही नहीं है। और प्रेफरेंस इनकी मोस्टली कौन है? विडोज, सिंगल वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स एंड ट्रांजिशन, और ST SC के भी लोग। ठीक है, ये अपनी न्यूज हो गई। अरे अभी भी है। अब इसके 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट लाइक पहला कंपोनेंट है सिंपल सा, किसके लिए? बेनिफिशियरी परचेज करवा देगी या फिर अपार्टमेंट दिला देगी। दूसरा, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, EVS के लिए। तीसरा, लोन कहाँ तक देगी उसको? 25 से 35 लाख का। चौथा इज अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसेज, यूटिलाइज एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट फंड वैकेंट हाउसेस, फंडेड वैकेंट हाउसेस। हाँ, रेंटिंग हाउस अफोर्डेबल कैसे होगा? जो गवर्नमेंट ने बढ़िया बढ़िया कॉलोनी बना दी है, अभी खाली पड़ी है, लोगों ने खरीदी नहीं, तो उसमें क्या करवाएंगे? वो घर को रेंट पे दे देंगे। बेच नहीं रहे क्योंकि वो खरीद नहीं पाएंगे सामने वाले, इसलिए वो उसको लोन पे देंगे और मतलब रेंट पे देंगे और आराम से चलाएंगे। सिंपल। चलो ये भी, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना। अभी अगली एक और अच्छी सी न्यूज़ है। प्रूफ ऑफ ओरिजिन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज नोटिफाइड कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट। अभी है क्या? देखो, तुमने SSC क्लियर किया, कस्टम्स में तुम्हारी जॉब लगी, कस्टम में जॉब लगी तो तुमको लाइक बोट वोट के वहाँ गए, शिप पाई, उसमें सामान आया। अब सामान आया तो तुमको क्लियर करना पड़ेगा कस्टम्स से कि इसको निकालो, हाँ कस्टम ड्यूटी व्यूटी पूरी मिली। तो अभी एक सर्टिफिकेट चाहिए हमको जो होगा प्रूफ ऑफ ओरिजिन। उसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ लगेगा कि ये कहाँ बना है, कैसे बना है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, कैसे ऑब्टेन्ड हुआ है, कैसे प्रोसेस्ड हुआ है, कौन सी कंट्री। इशू क्या है इसमें? जैसे कि चाइना का माल है जो इंडिया में ऐसे डायरेक्टली बह रहा है, लेकिन वही चाइना का माल वियतनाम जाता है, वियतनाम से श्रीलंका आता है, श्रीलंका से इंडिया आ रहा है। ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए हमने ये रूल लेकर आया है कि कहाँ कहाँ से आया है वो, तो वो लोग के लिए ईजी पड़ता है ये सब काम करना। ठीक है, अब अगली न्यूज़ पे लाइक क्या है, टोबैको इंडिया एक्सपोर्ट्स हैव डबल्ड। बस देखो आ गई ना हमारी मतलब की बात। टोबैकोस, इंडिया के टोबैको, टोबैको मतलब तम्बाकू, तम्बाकू जैपनीज नाम लगता है ना तम्बाकू। टोबैको इंडिया का एक्सपोर्ट्स डबल हो गए 4 साल में। टोबैको है क्या? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि टोबैको का साइंटिफिक नाम क्या है? तो पत्ता, सूखा पत्ता, और इसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल मिलता है इसके थ्रू वो लोगों को नशा होता है, एडिक्शन हो जाता है। अभी इंडिया क्या है? इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट है, और फिर एक्सपोर्ट सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट सबसे पहला ब्राजील है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में? गुजरात है, बिहार होगी, आंध्र प्रदेश होगी, कर्नाटका होगी, यूपी होगी। अब मेजरली टैबेको प्रोड्यूस होता है। देखो ये UPSC का क्वेश्चन है, बस इतनी अगर यही चीज UPSC तुमको 6 पॉइंट में मतलब 4 पॉइंट में लिख के दे देगी, बोले ये सही है। अभी उन्होंने क्या किया, UPSC वालों ने क्या किया, टेम्परेचर टेम्परेचर अपन को पता है कि टोबैको उगने का 20 से 27 डिग्री सेल्सियस है। अभी UPSC ने क्या किया, सीधे सीधे उन्होंने बोला कि भाई 27 छोड़ो, 30 से 35 डिग्री कर दो, बस यहीं पे तुम मात खा जाओगे। ये तुम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बकवास चीजें तुमको बस पसंद आ जाती है। अभी बकवास करके फिर से स्टोरी सुना दो, अरे वाह मजा आ गया, क्या सही पढ़ाता है। लेकिन जो मेन चीजें हैं उसको पॉइंट आउट करो ब्रो। रेनफॉल कितनी चाहिए? 5000 mm। 1200 तक भी चल जाता है, लेकिन 1200 से ऊपर गया तो फिर बंटाधार है, तो 1200 के अंदर ही रेनफॉल चाहिए हमको। ठीक है, सैंडी और लोमी सॉइल चाहिए। बस आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो हैवी ब्लैक सॉइल है वहां पे भी ये उग जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द ओनली प्लेस।
तंबाकू इंडिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। चलो ये वही सेम न्यूज़ है। मुजरा मूवमेंट, मुजरा मूवमेंट इज सिंपल, एनिवर्सरी हुई अपनी मुजरा मूवमेंट की। मुजरा मूवमेंट में क्या था, टेनेंट वर्सेस द लाइक किराएदार वर्सेस किराए मालिक, यही है मुजरा मूवमेंट। इसका मेन आदमी कौन है, बूटे सिंह या फिर कृपाल सिंह, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मूवमेंट का मतलब 19 मार्च को स्टार्ट हुआ, इसको इसको सेलिब्रेट करते हैं 19 मार्च को, क्योंकि इसी डेट को ये स्टार्ट हुआ था। और ये क्या है, मुजरा मूवमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पटियाला, जिसने 1923 में अपना लाइक मोमेंटम पाया। इसका रूट क्या है, कहाँ से, प्रजामंडल मूवमेंट से, जो कि 1920 से चली थी। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे टीनेंट फार्मर हो गया, और जो प्री पार्टीशन पंजाब है उसका, उसमें वो चाहते हैं कि उनको भी ओनरशिप मिले। जो विश्वेदारी सिस्टम है, इसमें जो विश्वेदार मतलब जो लैंड लॉर्ड है, जो टेनेंट है, टेनेंट चाहता है कि भाई जो जिसमें हम खेती करें कुछ टाइम बाद हमको उसको ओनरशिप मिल जाए। देखो एक तरफ से गलत है, एक तरफ से सही, क्योंकि जो गलत इसलिए है, मतलब ये गलत क्यों था, गलत इसलिए था क्योंकि वो गरीब मतलब जो जो जिसने मेहनत करके अपनी जमीन बढ़ाई है, बढ़ाता गया 100-200 एकड़ तक कर लिया कि मेरे बच्चे सुकून रहे, अब मुझे छुड़ाने से रहा हूँ। लेकिन सही इसलिए क्योंकि साले ये बहुत हरामी होते हैं, अत्याचार करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, खा जाते हैं, और लोन भी देते हैं। लोन के चक्कर में जिंदगी भर मतलब एक से बढ़ मतलब कितने साल इन लोग को मतलब लटकाए रखते हैं, पुश्तें चली जाती उनकी ये लोन चुकाने में। तो बहुत हरामी लोग होते हैं, और इनसे पैसा नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट से लो अगर तुमको चाहिए, गवर्नमेंट एकदम मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट माफ कर देती है। ओके, ये न्यूज़ यही थी, मुजारा मूवमेंट, मुजरा बोल रहा हूँ मैं। ऑप्शन 1 2 3 4। चलो नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट ये है ना, हाँ नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग हुआ कहाँ, दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, इसलिए न्यूज़ में आ गया। अब रायसीना डायलॉग का अभी का थीम क्या है, काला चक्र, काल चक्र, पीस, पीपल एंड प्लैनेट। अभी इसमें हो क्या रहा है, मतलब इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, अपनी लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व है। अभी होस्ट कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब है क्या, ये एक एनुअल फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जो कि जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करती है। अभी इनका मेन कमिटमेंट क्या है कि जो चैलेंजिंग इश्यूज है अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो आ रहे हैं उसको सॉल्व करना। 125 कंट्रीज के मिनिस्टर्स में आते हैं, बात करते हैं। अभी इन चीजों की भी कुछ रियलिटी है, इसे रायसीना डायलॉग हो गया, चल रहा है ये डिस्कस करते हैं। ये कुछ ये ना बहुत फॉर्मल चीजें हैं, फॉर्मली होती रहती है, गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता रहता है, इनसे जो चीजें आती हैं उसको रिजल्ट नहीं ये लोग अपनाते। मेनली जो रिजल्ट होगा वो बजट में इंक्लूड होगा। तो ये चीजें धीरे धीरे जो देखो, अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने जयशंकर जी इस डायलॉग में गए, इस डायलॉग में इन लोगों की बात करी, चीजें जो आगे आएगी तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के थ्रू कुछ चीजें इंक्लूड करी जाएंगी। अलग अलग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ले गए, जैसे कि अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर गए वहाँ, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर देखेगा कि इस डायलॉग में क्या हुआ और उन्होंने क्या डिस्कस किया और क्या वो मतलब क्या चीजें आगे पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए। तो वो जब पॉलिसीज निकलती है बजट के टाइम, और जितनी भी पॉलिसीज आगे चलती हैं वो उस टाइम पे काम आता है। अभी तो ये फालतू ही मतलब आते जाते रहते लोग, ऐसे डिस्कशन इज वेरी कॉमन, ये वही सब बात कर रहे होंगे पेड़ पौधों के बारे में, मुझे पता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है अपना नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। मद्रास हाई कोर्ट ने ग्रांटेड करी है कि अभी रुको, रिस्ट्रेन ऑन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। किस चीज के लिए, ये वो अभी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू जो रैंक्स है 2025 की उसको न लाए। इसका सीधा सीधा एम ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का कि जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सबको लाइक कॉम्प्रेसिव रहे और स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क में काम करे, उसके थ्रू ये रैंक करती है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे डाल दिया, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन।
एक्रीडिटेशन आई एम सॉरी, आई वाज प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, क्योंकि मुझे लाइक इट्स अबाउट 3 AM और मेरे को नींद से आ रही। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन ई कब फॉर्म हुई? 1994 में, अंडर सेक्शन 10U ऑफ AICTE एक्ट। अब 2010 में क्या हुआ? द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन वाज मेक एन ऑटोनोमस बॉडी। उससे पहले ऑटोनोमस बॉडी नहीं थे, अभी इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस हो गया। अभी इसका मेन काम यही है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन को जाके देखे और उसकी रैंक करे। रैंक का बैकग्राउंड क्या है, उसमें मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, उसका लाइक जो डायस्पोरा क्या है, उसमें रैंकिंग कैसी है, उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उसके स्टूडेंट्स कैसे निकले, ये सब चीज़ें देखती है अपना नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। ठीक है। The NBA was made an autonomous institution mandate to access the qualitative competence of programs offered by technical institution। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कौन से हो गया अपने, जैसे कि हो गया अपना इंजीनियरिंग वाला हो गया। ये जो कॉलेजेस होते हैं, क्या वो क्वालिटी चीज़ दे रहे हैं कि बस ये फालतू की चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, लौंडियाबाजी, वो चीज़ देखती है। ये लौंडियाबाजी मैंने बोलती है, लेकिन इनका काम थोड़ा ऑफिशियल होता है, और ऑफिशियल चीज़ें सिर्फ ऑफिशियल ही अच्छी लगती हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो किसी को नहीं पता होता है। जैसे कि ये देखो, ये कितना हैंडसम लग रहा है, मेरा नीचे कार्टून बना हुआ है। अब हम आते हैं इस न्यूज़ को ना, आप PDF से पढ़ लेना, इट्स लाइक अच्छी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बता दूँ क्या? नहीं बताऊँगा, जाओ पहले मुझे स्कैनर पे 5 रुपये भेजो सिगरेट के लिए। जस्ट किडिंग। हाँ, ये अपन लास्ट न्यूज़ पे आते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हर न्यूज़ के एंड में हम अपने एक करंट अफेयर की लाइक मैपिंग करेंगे। अब आज की न्यूज़ में है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटार। इंडिया और मंगोलिया के एक लाइक कमिटमेंट है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम स्ट्रांग रहेंगे। पॉलिटिकल फीचर क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया, ऊपर रशिया, नीचे चाइना है। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मंगोलिया से, मुझे क्या आती है? एक गोबी डेजर्ट। बस मेरे को यही याद है मंगोलिया का। 80% तो प्लेटो है मंगोलिया। ओके, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, माउंटेन रेंज कौन सी है? कभी भी आ जाता है माउंटेन रेंज, अतकाई माउंटेन रेंज आ गया, कहाँ से, किस कंट्री से रिलेटेड? तो मैं बोलूंगा गोबी डेजर्ट। कहाँ है गोबी डेजर्ट? कहाँ है? मंगोलिया में। खंगाई कहाँ है? खेती, ये अपने खैंती लॉन्गेस्ट रिवर है अपनी मंगोलिया की। ऑरखोन रिवर, ऑरखोन वैली इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये याद रखना। ऑरखोन रिवर, ORKHON, ऑरखोन, अरखन, जो भी बोलते हैं प्रोनाउंस, लाइक मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट स्टिल व्हाट आई एम टीचिंग इट, यू शुड लर्न इट। ऑरखन रिवर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मंगोलिया की। मंगोलिया भी न्यूज़ में था। ओके, यही सब MOU वगैरह साइन करते रहते हैं लोग मिलकर। तो आज की करंट अफेयर ना गाइस यहीं पे खत्म होती है। और अगर आपको सचमुच लगता है कि आप किसी का भला कर सकते हैं, तो आप मेरा भला करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे को गाली दीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।